राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी आस माता की कहानी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक राजा था, उसका एक ही राजकुमार था। इकलौता राजकुमार होने के कारण बहुत लाडला था, लेकिन वह बहुत उधम मचाता था, बहुत शैतानियाँ करता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी शैतानियाँ कम नहीं हुए, बहुत बिगड़ गया और सबकी शिकायतें आने लगी। और राजकुमार जैसा उसमें कोई गुण नहीं था, क्योंकि राजकुमारों को भी अच्छे संस्कार दिए जाते हैं ताकि आगे चल के वो राजपाट संभाले, लेकिन राजकुमार तो ऐसा था ही नहीं। तो उसको राजा ने तंग आकर देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे देश को चला जा रहा था कि वन में कुछ दूरी पर उसे 4 बूढ़ी औरतें रास्ते में बैठी दिखाई दी। तभी अचानक राजकुमार का जो चाबुक था वो गिर गया। उसे उठाने के लिए वह घोड़े से उतरा और फिर सवार होकर आगे बढ़ा, क्योंकि जैसे ही उसने चाबुक को झुक के उठाया तो बूढ़ी जो औरतें बैठी हुई थी उन्होंने समझा कि जो ये यात्री है घोड़े पर हमको प्रणाम कर रहा है। अतः जब वह उनके पास पहुंच गया थोड़ी देर में, तो उन्होंने उससे पूछा कि घोड़े से उतरकर तुमने किसको प्रणाम किया था। राजकुमार ने उत्तर दिया कि तुम में से जो सबसे बड़ी है मैंने उसी को प्रणाम किया था। उन्होंने बताया कि यह उत्तर तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब तो एक ही अवस्था वाली हैं और बूढ़ी औरतें हैं, अपनी अपनी जगह सब बड़ी हैं, तुमने किसी एक को बताना चाहिए। तब राजकुमार ने उनके अलग अलग नाम पूछे। तो एक बुढ़िया बोली, मेरा नाम भूख माई है। दूसरी बोली, मेरा नाम प्यास माई है। तीसरी ने कहा, मेरा नाम नींद माई है। चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आस माई है। राजकुमार बोला, जिस तरह तीनों भूख प्यास और नींद मनुष्य को व्याकुल कर देती है, वैसे ही तुम उसकी बेचैनी को नष्ट करके उसे शांति देने वाली हो। और मैंने आसमात किया है, क्योंकि कुछ भी आदमी दुख तकलीफ हो, भूखा प्यास होती है, एक आस होती है, तो इसलिए उसे आस माता कहते। राजकुमार की बात सुनकर आस माई बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और उसने राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तब तक कोई भी तुमसे युद्ध या जुए में कभी नहीं जीत पाएगा। जो भी काम तुम अपने हाथ में लोगे उसी में तुम्हें सफलता मिलेगी। जिस वस्तु की भी तुम इच्छा करोगे वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। आसमाई का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चल दिया। घूमते घूमते राजकुमार कुछ दिनों बाद एक राजा की राजधानी में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का बहुत बड़ा भारी शौक था। राजा ने राजकुमार को देखा तो अपने साथ जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। दोनों जुआ खेलने बैठ गए। राजकुमार ने थोड़ी देर में ही राजा की धन दौलत राजपाट सब कुछ जीत लिया। राजा हार गया, क्योंकि आसमाई का आशीर्वाद था और कौड़ियां दी हुई थी आसमाई ने, इसलिए राजा का जो लड़का था वो सब चीजें जीत गया। उसने जब राजा हार गया तो उसने अपने मित्रों और मंत्रियों को इकट्ठा किया और उनसे सलाह करने लगा। तो किसी ने सलाह दी कि इस राजकुमार को मार डालो, किसी ने सलाह दी कि राज्य का एक अंश देकर इसको राजी कर लो और यहाँ से भेज दो। किसी ने कहा कि इसको ये तो बिगड़ा हुआ राजकुमार है, लेकिन इसके सजा दे दो, बंदी बना लो। सबने अपनी अपनी सलाह उसको राजा को दी। लेकिन एक बूढ़ा मंत्री था जो राजा के पिता के समय से ही उस राज्य में मंत्री था। तो उसने बूढ़े मंत्री ने कहा कि विजयी यात्री के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दो, यह आपका ही दामाद हो जाएगा। क्योंकि विवाह कर दोगे तो तुम्हारा रिश्तेदार हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। तो राजा की समझ में बूढ़े मंत्री की बात आ गई और उसने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने पर राजकुमारी और राजकुमार अलग महल में सुखपूर्वक रहने लगे। राजकन्या थी जो राजकुमारी थी
अच्छे गुण थे उसके अंदर, सदाचारनी थी, विनयशीला थी, यानी बहुत अच्छे अच्छे संस्कार थे, सुंदर थी। उस घर में उसकी सास ननद तो थी नहीं जिनकी आज्ञा का वह पालन करती, इसलिए उसने अपने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख ली। वह उनको सास ननद मानकर उनके चरण छूती, आंचल पसार कर उनका आशीर्वाद लेती। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़िया के पाम छूते देख लिया, तो राजकुमार ने उससे पूछा कि राजकुमारी ये सब क्या कर रही हो? तो राजकुमारी ने कहा कि मेरे सास ननद तो है नहीं, तो इन गुड़ियों को मैंने सास ननद मान रखा और इनके से ही मैं पैर छू के आशीर्वाद लेती हूँ, ताकि अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ। क्योंकि हर औरत को मतलब सास ननद होती है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, या और अपने स्त्री धर्म होने का मैं अपना जो फर्ज निभा रही हूँ। ये और मैं आपके घर में होती तो सास ननद के चरण छूती लेकिन और उनका आशीर्वाद लेती, लेकिन मैं तो यहाँ पे हूँ, यहाँ तो मेरे कोई सास ननद नहीं है, इसलिए मैं इन्हें सास ननद मानकर अपने धर्म का पालन करती हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि ऐसी बात है तो गुड़ियों के चरण छूने की क्या आवश्यकता, हमारे परिवार में तो सभी हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ घर चलो। राजकुमारी तैयार हो गई, कहने लगी क्यों नहीं, अपने घर कौन नहीं जाना चाहेगा। तो राजकुमार था जो राजा के पास समाचार पहुंचा दिया उसने कि उसकी यात्रा का प्रबंध कर दो। जो लड़की का बाप था मतलब उसने उसके लिए जाने का सारा प्रबंध कर दिया। राजकुमार ने कहा कि हम यहाँ क्यों घर जमाई बन के रहे, हम तो हमारा राज है, राजपाट है, मैं राजकुमार हूं, अपने घर जाऊंगा। तो राजा ने उन्हें जो समाचार मिला कि भाई भेज दो, प्रबंध कर दिया, विदा कर दिया, तो राजकुमार नई बहू को लेकर कुछ दिनों में अपनी सेना सहित अपने पिता की राजधानी के निकट पहुंचा। तो राजकुमार का जो पिता था राजा था, वियोग में राजा और रानी रोते रोते अंधे हो गए कि राजा ने अपने फर्ज के लिए तो उसे देश निकाला दे दिया था, लेकिन पिता की आत्मा या माँ की आत्मा तो चाहे औलाद कितनी भी नालायक हो, उनके लिए तो उसके अंदर ममता ही होती है, चाहे वो कितना ही गलत काम करें कुछ करें, लेकिन औलाद तो औलाद ही होती है। तो राजा रानी रोते रोते अंधे हो गए। तभी राजा ने महल के द्वार पर आकर तभी राजकुमार ने महल के द्वार पर आकर राजा रानी जो अंधे हो गए थे तो अपने एक सैनिक को भेजा कि जाओ राजा को समाचार दे दो कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो जैसे ही द्वारपाल ने जाकर राजा को बताया कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, तो राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुल की परंपरा के अनुसार अपनी बहू को महल में प्रवेश करवाया। महल में पहुंचकर बहू ने सास के चरण छुए, सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद बहू के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। इसी बीच राजा रानी की दृष्टि भी ठीक हो गई। जिस घर में अंधकार छाया था उसमें आसमाई की कृपा से आनंद छा गया। तभी तो संसार में आसमाई की पूजा हो रही है। बोलो आसमाई माता की जय।